अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड तकरीबन ओपन हुआ था 2515 के आसपास, लोज बने हैं 2470 के आसपास। एक ज़बरदस्त $45 का क्रैक गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिला, थैंक्स टू प्रॉफिट बुकिंग। और एक अच्छी सेलिंग $2500 के नीचे गोल्ड प्राइसेस के अंदर आई, इवन डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स की वीकनेस। गोल्ड में कल हमें सेलिंग देखने को मिली और गोल्ड अभी भी वीक जोन में ही है। कब तक वीक जोन में रहेगा? जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होगा। वैसे कल गोल्ड के सिग्नल्स थे, हमारे सेल सिग्नल थे कल। पहला सिग्नल जो था गोल्ड का, इनफैक्ट दो सिग्नल कल टोटल गोल्ड के दिए थे मैंने आपको। पहला गोल्ड का सिग्नल था $2503 पे सेलिंग था, $2505 का स्टॉप लॉस था, यानी $2 का स्टॉप लॉस था, जिसका स्टॉप लॉस कल हो गया था, यहाँ पे हो गया था। फिर हमने वापस से सेलिंग शुरू की $2500, यहाँ पे वापस से हमने सेलिंग करी। हमारा टारगेट था $2488 का, यहाँ हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। तो अगर आप एक्यूरेसी के हिसाब से देखोगे तो कल के सिग्नल्स में गोल्ड की एक्यूरेसी सिर्फ 50% थी, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से देखोगे तो कल हमने $10 यानी कि $1000 पर लॉट के आसपास प्रॉफिट किया। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि एक्यूरेसी एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आर टोटली डिफरेंट गेम। हमारा जो सिग्नल्स रहते हैं, वी फोकस मोर ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रादर देन एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हमारी एक्यूरेसी एकदम नीचे ही चले जाती है, बट यस कभी कभी ऐसा होता है। काफ़ी टाइम, काफ़ी हफ्तों में ऐसा होता है कि 3 स्टॉप लॉस लग गए और एक चौथा टारगेट आ गया, तो 3 स्टॉप लॉस का जो लॉस है वो एक ही सिग्नल में कवर हो गया। अब अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ख़राब है तो आपका एक दो सिग्नल में स्टॉप लॉस लग जाएंगे, देन यू विल गो इनटू डिप्रेशन। बट हमारे स्टॉप लॉस छोटे रहते हैं और टारगेट्स बड़े रहते हैं। दैट इज़ वाई हमारे एक दो तीन स्टॉप लॉस लग भी जाते हैं कभी कभी, तो वी डोंट स्वेट दैट मच, बिकॉज हम प्रॉफिट से ज़्यादा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज से ज़्यादा लॉस मिनिमाइज पे ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है वो स्टॉप लॉस पे रहता है कि उसको कैसे कम करें हम। तो पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए आप मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो, आप मैसेज भेज सकते हो मेरी टीम को जानकारी के लिए। आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का $2506, सपोर्ट है आज का $2470। ट्रेंड वीक है तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। कल सिल्वर में भी दो सिग्नल आए थे। सिल्वर में एक सिग्नल आया था 2451 में, जो हम कॉस्ट पे ही एग्जिट कर गए थे। ये वाला था, डेटा के आसपास सेलिंग था तो हम कॉस्ट पे एग्जिट कर गए थे। वापस से 2453 के आसपास सेलिंग किया हमने, यानी कि वी सोल्ड हेयर एंड वी बुक्ड प्रॉफिट हेयर। और हमारा स्टॉप लॉस था सिर्फ 15 सेंट का, हमारा टारगेट था 40 सेंट के आसपास का। तो अगेन आप देख सकते हो, हमारा जो कल का सिल्वर का सिग्नल था उसके अंदर ऑलमोस्ट, अगर स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से लगाएं तो $2000 का प्रॉफिट था। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी आप ले सकते हो मेरी टीम से, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। सारी जगह सिग्नल्स अवेलेबल हैं, इवन इन इंडिया नाउ। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। सपोर्ट है आज का 2870 का, रेजिस्टेंस है आज का 2945 का। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल ने कल लो बनाए हैं 7150 के आसपास। उसके बाद $2 की रिकवरी ज़रूर दिखाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव जोन में आ गया। अभी भी इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करना ही पड़ेगा। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा जो इंट्राडे का ट्रेंड है वो पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। सपोर्ट में ऑफ कोर्स दैट विल हैव टू बी चेंज नाउ। सपोर्ट नाउ स्टैंड्स एट 7140। ट्रेंड हैव become flat to weak
एक इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई है इसने, थोड़ा सा जो है स्टेबलाइज होने लगा है क्रूड ऑयल का प्राइसेस, तो ध्यान रखिएगा अगर आप सेलिंग में बैठ रहे हो तो। यूरो पे आते हैं, यह है यूरो। डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी तेज़ी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली डॉलर इंडेक्स में तेज़ी सस्टेन नहीं हुई, इस वजह से ही इसकी मंदी भी सस्टेन नहीं हुई। रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है आज का 90 का, 1090। रेजिस्टेंस है आज का 1160 का। ट्रेंड इसका फ्लैट है, तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं अब ब्रिटिश पाउंड की तरफ। 3100 के आसपास चल रहा है। 3130 का रेजिस्टेंस दिया था मैंने आपको, 3129 का हाई बनाया है। ज़बरदस्त रेजिस्टेंस को हमारे फॉलो किया। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं क्या है। सपोर्ट है आज का 3030 का। रेजिस्टेंस है आज का 3140 का। ट्रेंड इसका अनफॉर्चुनेटली फ्लैट टू पॉजिटिव है। जिस तरीके से इसने हमारा रेजिस्टेंस फेल किया, थोड़ा सा ट्रेंड में एक छोटी सी कठिनाई कह सकते हैं आप, छोटी सी प्रॉब्लम है। आते हैं बिटकॉइन पे। $62,000 का रेजिस्टेंस था कल। 61,400 का हाई बनाया और लो बनाया 60,000 का। आज का सपोर्ट है हमारा $59,700 का। रेजिस्टेंस इज सेम, ट्रेंड इज सेम, बट सपोर्ट में एक मेजर चेंज है। सपोर्ट थोड़ी सी पास में आ गई है, तो ख्याल रखिएगा। 59,700 का ब्रीच हो जाता है, आप ये देख सकते हो 60,000 कल का लो बनाई है 60,100, यानी कि 59,100, 59,700। ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर बिटकॉइन वापस से वीक जोन में जा सकती है। वीकेंड है तो 5-10% का मूव आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं एथेरियम की तरफ। यह है एथेरियम। 2670 का रेजिस्टेंस था, 2652 का हाई बना है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट विल हैव टू बी चेंज नाउ। सपोर्ट है आज का 2590 का। रेजिस्टेंस है आज का 2680 का। ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल, लेकिन 2590 के नीचे निकलता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है एथेरियम के अंदर। बाकी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, ताकि आपको रोज़ के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाए। कल वीकली एनालिसिस आएगा, इट वुड बी इम्पॉर्टेंट, सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लिया है आपने। बाकी मेजर डेटा, ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पे दे देता हूँ, एक्स पे दे देता हूँ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अब मिलेंगे कल के वीकली एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।